पहाड़ों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दूर ऊंची पहाड़ी से तलहटी की ओर कुछ ऐसे ही शोर करते हुए बढ़ती है तबाही। ये तस्वीरें उत्तराखंड के कालसी चक्राता रोड की है। यहाँ फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने ऐसी तबाही मचाई कि इस रास्ते से गुजरना मौत से दो हाथ करने के बराबर है। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के बाद यहाँ ये हालात हो गए कि रात होने तक सैकड़ों वाहन दोनों ओर फंसे रहे। हालांकि देर शाम रास्ता ठप होने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कालसी थाना पुलिस ने जेसीबी से मलबा हटवाकर रास्ता सुचारू किया। जम्मू के उधमपुर में बीच रोड पर गिरी ये चट्टानें सुबह सुबह पहाड़ी से लुढ़की हैं। हालांकि कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया और चट्टान को हटाकर सड़क खोल दी गई, लेकिन श्रीनगर से लेकर अमरनाथ तक की यात्रा पर निकले लोगों के लिए इस सड़क का खतरा कैसा है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। सैलाब की प्रचंड धारा को चुनौती देने उतरे ड्राइवर की जान फंस गई। गनीमत रही कि कार पुलिया से नीचे गिरने के बाद और आगे बढ़ी नहीं। यह हादसा उत्तराखंड के विकासनगर में हुआ, जहां कटा पत्थर नरोखला में एक कार चालक ने बिना खतरे की परवाह किए कार को बाढ़ के अंदर घुसाने की हिमाकत की। मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत से कार में फंसे ड्राइवर की जान बचाई, वरना यहाँ कुछ भी हो सकता था। सब कुछ बहा ले जाने को आमादा प्रचंड प्रवाह और इस धारा के उस पार फंसे 3 युवक। ये तस्वीरें देहरादून के स्वर्णा नदी के पास की हैं। रामपुर कैची मार्ग पर ये युवक शाम 7 बजे के बाद नदी में आए उफान के बीच फंस गए। फौरन एसडीआरएफ को सूचना दी गई और जेसीबी समेत तमाम राहत बचाव के उपकरण लेकर टीम मौके पर पहुंची। आधी धारा में जेसीबी को खड़ा करके किसी तरह बड़ी मुश्किल से तीनों युवकों को इस धारा से बचाया गया। पुणे के जुन्नर में प्रचंड धारा के बीच फंसे इस युवक की जान कभी भी जा सकती थी। कालू नदी से निकला पानी का तेज प्रवाह हर पल उसके सामने मौत की दस्तक दे रहा था। ऊपर जिंदगी की उम्मीद और नीचे 3000 फीट गहरी खाई। जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। आसपास रेस्क्यू का कोई उपाय नहीं था। वहां थे तो बस कुछ पर्यटक जो एक शख्स को मौत के मुहाने पर खड़ा देख पा रहे थे। पर्यटकों ने मौजूद रस्सी कपड़े स्कार्फ से जोड़कर किसी तरह युवक तक पहुंचाया और उसे इस झरने से बाहर निकाला। पता चला कि मौत के मुंह से निकला शख्स पेशेवर ड्राइवर है जो कालू नदी पार करते हुए बह गया था। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पहाड़ों के बाद अब आपको मैदान लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के पहाड़ पर हुई बारिश का पानी अब गंगा यमुना के रास्ते प्रयागराज से काशी तक पहुंचने लगा है। आपको सबसे पहले प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां गंगा यमुना और संगम के इलाके में बाढ़ के पानी से इंसानी रिहायशी इलाकों में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। प्रयागराज में गंगा की उफान मंदिरों तीर्थों तक पहुंच रही है। संगम नगरी में नदी किनारे प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के अंदर गंगा का पानी का प्रवाह पहुंचने लगा है। लेटे हनुमान तक गंगा की धारा के पहुंचने का स्वागत ढोल नगाड़ों घंटे घड़ियालों के साथ किया जा रहा है। डूबे हुए मंदिर के अंदर ही पूजा उपासना आरती अर्चना सब की जा रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर है और हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में हैं और ये नगर कोतवाल इनको कहा जाता है और मां गंगा आज इस लेटे हनुमान मंदिर में प्रवेश कर गई हैं और मां का यहाँ पर घंट घड़ियाल बजाकर स्वागत किया गया है, पूजा की गई है, आरती की गई है। फिलहाल बाढ़ में डूब चुकी प्रतिमा को कपड़ों से ढककर उनके स्वरूप विग्रह को मंदिर की ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया है। बाढ़ का पानी प्रयागराज के दोनों किनारों पर अपनी हदों के पार तक पहुंचने लगा है। संगम क्षेत्र में सैकड़ों मकान, दुकान, झोपड़ियां इस सैलाब में पूरी तरह डूब चुके हैं, जहां से लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल रहे हैं।
संगम क्षेत्र में गंगा यमुना के अंदर आए उफान की हालत ये है कि दारागंज इलाके के शमशान भी पूरी तरह बाढ़ के पानी में समा चुके हैं और अब नदी किनारे ही सड़क पर शमशान बन चुका है। गंगा यमुना में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए गंगा किनारे के गंगानगर, राजापुर, अशोक नगर के कचारी क्षेत्र, बेली गांव, म्योराबाद और बगाड़ा मोहल्लों में पानी घुसने लगा है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। प्रयागराज की तरह काशी में भी गंगा उफान पर है और ये उफान तेजी से बढ़ रहा है। गंगा में आई बाढ़ के बाद काशी के सभी 84 गंगा घाट बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। यहां तक कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनाए गए नमो घाट को भी गंगा ने अपने आगोश में ले लिया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को घाटों के नजदीक जाने और फोटो सेल्फी लेने पर रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर गंगा में छोटी बड़ी नाव को जाने पर भी रोक है। नदी के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए गंगा के ऊपर बने रेलवे पुल पर भी एहतियातन रेलगाड़ियों को बेहद धीमी गति से गुजरने के निर्देश दिए गए। हमारे संवाददाता रोशन कुमार ने गंगा किनारे की ऐसी रिपोर्ट भेजी है। सभी प्रकार की नाव के संचालन पर रोक लगा दी गई है। मणिकर्णिका घाट पर छतों पर तो हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में सौदा हो रहा है, तो वहीं आरती छतों पर करना मजबूरी हो गई है, चूंकि परंपराओं का निर्वहन करना है। लगातार जलस्तर में बढ़ाव जारी है, लिहाजा रस्सियों से ऐसे घाटों की बैरिकेडिंग कर दी गई है जहां पर अभी भी जो सैलानी है वे आ रहे हैं। लगातार गार्ड विसिल बजाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि वे गंगा घाट किनारे ना आए। और देख सकते हैं कि कितना वेग है पानी में, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और जो घाट हमेशा गुलजार रहा करते थे वे अब पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। ये चूंकि एक बहुत ऊंचाई पे बनाया हुआ सबसे नवीन घाट है, लिहाजा अभी यहाँ पर पानी आना शुरू किया है। देख सकते हैं ये पूरा जो घाट है यहाँ तक पानी आ चुका है। ये नमो घाट है और नमो घाट से जुड़ा हुआ ये रास्ता सीधे राजघाट, जिसे भैंसासुर घाट कहते हैं, वहां तक जाता है। और पूरी तरह से जो घाटों की खूबसूरती है वो बाढ़ के पानी में समा चुकी है और अब ये नमो घाट भी इससे अछूता नहीं है। इसके अलावा सभी तरह के एनडीआरएफ, जल पुलिस और अलग से तैनात फ्लड कंपनी और साथ ही साथ बाढ़ चौकियों को तैनात कर दिया गया है। इनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। लगातार एनडीआरएफ और जल पुलिस चक्रमण भी कर रही है। अगर जलस्तर और बढ़ता है तो महज 1.25 मीटर के बाद ये चेतावनी बिंदु को भी क्रॉस कर जाएगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। आपको राजस्थान लिए चलते हैं और यहाँ पर इस बार भयंकर बारिश हो रही है। एक अध्ययन के मुताबिक पिछले 30 बरस में राज्य के करीब 80% तहसीलों में 10% से लेकर 80% तक ज्यादा बारिश होने लगी है। उसका नतीजा राजस्थान के लोग देख ही रहे हैं। अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, पाली तमाम जिलों में भयंकर बारिश के बाद हालात समेटती ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 36 घंटों में राजस्थान में बादलों ने तांडव किया। मरुभूमि के 13 जिले आसमानी आफत से त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। कोई पत्थरों के बीच धारा के उस पार फंस गया तो कहीं रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन खिसक गई। स्कूल्स में बच्चे कैद हो गए। दुकान, मकान, खेत और खलियान पानी में डूब गए। ये अलवर की तस्वीरें हैं। रेलवे ट्रैक के नीचे से मानो नहर निकल गई हो, जिसकी वजह से पाली, मारवाड़ और बोमादड़ा के बीच की रेलवे लाइन पूरी तरह से ठप पड़ गई। रेलवे ट्रैक की मिट्टी बहने की वजह से लंबी दूरी की कई ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से अलवर में जिंदगी बेपटरी हो गई है। रोजमर्रा के कामकाज में मुश्किलें आ रही हैं। और अब चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ बारिश की वजह से अचानक बाढ़ जैसे हालात हो गए। महादेव मंदिर के झरने में तो 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। तीनों नर्सिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर के छात्र थे और पिकनिक मनाने के लिए गए थे। बाद में एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने अभियान चलाकर शव को पानी से निकाला, जो पत्थरों के बीच फंस गया था। और ये कोटा के हालात हैं, जहां भारी बारिश की चपेट में मासूम बच्चे भी आ गए। स्कूल के अंदर भी पानी भर गया। एसडीआरएफ ने यहाँ भी अभियान चलाकर बच्चों को बाहर निकाला। कोटा में चंबल नदी में 7 लोग बह गए। इनमें से 1 को बचा लिया गया, जबकि 6 अभी तक लापता हैं। जिन सड़कों पर
गाड़ियां फराटा भरती थीं, वहां अब एसडीआरएफ की रेस्क्यू बोट घूम रही हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, टिन की छत है, यही घर है, लेकिन बाढ़ की वजह से आंगन डूब गया तो छज्जे पर चढ़कर जिंदगी बचाई। पहले इन लोगों को ट्रैक्टर से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब ट्रैक्टर भी डूबने लगा तो रेस्क्यू टीम ने सभी को नाव की सहायता से बाहर निकाला। बारिश और बाढ़ की वजह से राजस्थान में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 4 लोगों की मौत चित्तौड़गढ़ में हुई। प्रतापगढ़, कोटा, भरतपुर और पाली में भी लोगों की मौत की खबर है। कोटा और पाली में स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश की वजह से राजस्थान के 13 जिलों में हाहाकार मचा है, घर बार डूब गया है। मौसम विभाग ने आगे भी अलर्ट रहने को कहा है। आज तक ब्यूरो।